बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए वोट की अपील यहां पर गृहमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो आपको बता दें कि एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, ताबड़तोड़ दौरा जो है वो अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज कन्नौज के तिरवा में गृहमंत्री अमित शाह जो है वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आज सियासत का बुधवार और प्रचार प्रसार के लिए दिग्गजों का रेला यहां पर, क्या जानकारी? देखिए, तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, लिहाजा सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अब अगले चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अम्बेडकर नगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद 3 जगह उनके चुनावी कार्यक्रम है, जनसभाएं हैं। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उनके जो है शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई में चुनावी प्रचार उनको करना है। इसके साथ ही अमित शाह भी जो है चुनावी प्रचार में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती वो भी हरदोई में होंगी, रैली करेंगी, अपने तमाम प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई हैं। गठबंधन जो एनडीए गठबंधन बना है उसकी भी रैली एक प्रस्तावित है कन्नौज में। अखिलेश यादव जहां से प्रत्याशी हैं वहां से जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो लगातार जो है चुनावी प्रचार अभियान वो जारी है पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। सभी अपने अपने तरह से चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। चूंकि इस बार भी जो है जो तीसरे चरण का चुनाव था उसमें भी मतदान प्रतिशत कम था, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों के लिए ये अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर, उनके लिए सियासी मजबूरी भी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो चुनावी प्रचार अभियान है वो तेज करें, मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए उनमें उत्साह भरें। तो आज ये उत्साह कम से कम सभी राजनीतिक दलों के लोग आपको भरते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे। खास करके जो चौथा चरण होना है उसको लेकर जो है सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और पश्चिम के इस चौथे चरण में चुनावी अभियान में सभी राजनीतिक दल आज आपको दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर प्रचार प्रसार यहां पर जारी है और इसी कड़ी में तमाम जो राजनीतिक दल है वो लगातार इसमें जुटे हुए भी हैं, कोई भी दल पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आज के पूरे शेड्यूल को जरा हम समझे तो निखिल, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह का, इन दौरों को इन सीटों पर जो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं इसको किस तरह से महत्वपूर्ण समझा जाए? निखिल, देखिए, इस चरण में चूंकि कन्नौज भी महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक प्रत्याशी है, तो लिहाजा ये जो चरण बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी का। और अब समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था वो उस बेल्ट से चुनाव अगले चरण में अब बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बेल्ट में भी मेहनत के साथ काम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा पा लिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चूंकि इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का भी अपना दबदबा है, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से अस्वस्थ है कि उसका जो है इम्पैक्ट उसे चुनाव में देखने को मिलेगा, चुनाव में जनता उसके साथ होगी। यही वजह है कि दोनों दल ने अपनी अपनी ताकत जो है वो लगाई है। और दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज पार्टी की आप बात करें तो वो अपने चुनावी मुहिम में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बिना बहुत बड़े शोर शराबे के बहुजन समाज पार्टी बहुत साइलेंट तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। तो सभी राजनीतिक दल, जैसा मैंने बताया, कि अपने चुनावी अभियान में जुटे होंगे। आज शाहजहांपुर में अगर हम बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के दोनों की एक ही जनपद में रैली है। तो एक अलग तरह का कम से कम देखने को मिलेगा तस्वीर शाहजहांपुर में, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश